हेलो गाइज, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, जीवन में हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, होना भी चाहिए, यह चाहत भी जायज़ है, क्योंकि सफलता के बिना आपका जीवन अधूरा है। कैसे सक्सेस करेंगे हम, कैसे सफल होंगे हम, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जीवन में 3 प्रश्न का अगर जवाब आपने ढूंढ लिया, 3 प्रश्न का जवाब अगर आपके पास है, 3 प्रश्न को अगर आपने समझ लिया, 3 प्रश्न को सही तरीके से आपने हल कर लिया, तो आपको सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता है। सफलता की 100% गारंटी है। यह 3 प्रश्न क्या है और क्यों सफल होना आवश्यक है जीवन में? यह 3 प्रश्न है जो आपके सफलता के समय को बतलाता है। पहला प्रश्न है, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? यानी काम को शुरू करने का समय यह तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। इसलिए हमको यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी काम को शुरू करने का सही समय, उचित समय क्या होता है जब हम उस काम को शुरू करें। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तीसरा प्रश्न है, किसके साथ हमको रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। इन 3 प्रश्नों का अगर आपने जवाब जान लिया तो आपकी सफलता की 110% गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सफलता का सही समय क्या होता है, सफलता का समय क्या होता है। और मैं क्रमवार इस पर आपसे चर्चा करूंगा, इसके नए नए टिप्स लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। आप मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, परंतु आपको क्रमवार यह देखना पड़ेगा। आई होप आपके लिए काफ़ी कोऑपरेटिव और पॉजिटिव होगा हमारा वीडियो। अगर पॉजिटिव आपको लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो सफलता का समय क्या होता है? सफलता का समय आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। आपका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? आप अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं? अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए इंसान के पास बहुत ही कम समय होता है, अल्प समय होता है। फॉर अ फ्यू मोमेंट ऑफ योर लाइफ फॉर सक्सेस। तो उस अल्प समय में, उस कम समय में आपको क्या करना चाहिए? प्रायः स्वयं का परिचय देने और किसी व्यक्ति का नाम याद रखने के लिए केवल कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ पल का समय ही काफ़ी होता है। और वस्तुतः आप अपने जीवन में, व्यावसायिक क्षेत्र में हो या जिस भी क्षेत्र में हो, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं या जीवन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के लिए, सफल बनाने के लिए, सामाजिक संबंध बनाने का शुरुआत यहीं से होता है। और वह समय बहुत ही तीव्र गति से आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। बहुत बड़े दार्शनिक हुए, प्रसिद्ध वक्ता भी थे, बड़े स्कॉलर थे, डेल कार्नेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी भाषा क्यों न हो, यानी दुनिया की किसी भी भाषा के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है, या दुनिया की किसी भी भाषा में सबसे मधुर जो स्वर है वह व्यक्ति का नाम है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, नाम से किसी को पुकारते हैं, वह सबसे मधुर स्वर होता है, चाहे वह दुनिया की कोई भी भाषा में आप क्यों ना हो, कोई भी भाषा के व्यक्ति आप क्यों नहीं हो। अगर किसी को आप बाय नेम पुकारते हैं, यह सबसे मधुर स्वर होता है उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम आप लेते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ से होती है। मैंने कहा कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उसके लिए बहुत कम समय होता है,
और उन अल्प समय में अगर आपने उसका महत्व को समझ लिया, उसके तरीके को समझ लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप लोगों का नाम याद रखते हैं, उसे नाम से पुकारते हैं, तो वह बहुत प्रसन्न होता है। ध्यान रखिए, आपका मस्तिष्क जो है वह एक बैंक की तरह है, और उस बैंक में आप जो कुछ भी जमा करते हैं, जितना कुछ आप स्टोर करते हैं, वह समय पर आपको काम आता है। इसमें जमा किए को आप समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं, उचित समय पर उसको निकाल सकते हैं, निकाल कर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका मस्तिष्क भी एक बैंक है, और उस बैंक में आप जो जो जब जब जमा करते हैं, ज़रूरत के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, आप उसको उपयोग कर सकते हैं, और वह आपको सफल बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका निभाती है। कैसे? आप हाल ही में किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उस व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, तो निसंदेह उन्हें यह अनुभव होता है कि आप उसकी बात को गौर से सुनते हैं, आप उसको महत्व दे रहे हैं, या आपके लिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ऐसा उसको आभास होता है जब आप हाल ही में किसी व्यक्ति को दोबारा मिलते हैं और आप उसको नाम से पुकारते हैं। तो उनको आत्मीय खुशी होती है, और आप उसके नज़र में अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बन जाते हैं। इस तरह से आपके इस स्वभाव के कारण सामने वाला व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि आपने उस व्यक्ति को महत्व दिया है, इसलिए तो आपने उसको नाम से याद रखा है। यानी वह खुद को आपके दृष्टि में महत्वपूर्ण मानता है, और तब आप बहुत ही गर्मजोशी से अपनत्व जुटाकर उस व्यक्ति से बातचीत शुरू कर सकते हैं। नाम याद रखकर आप यह भी प्रकट करते हैं कि आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, याद रखते हैं। यह कला नए लोगों से तालमेल बनाने के लिए अपरिचित व्यक्तियों से, अजनबी व्यक्तित्वों से मिल करके अपने को उसके नज़र में स्थापित करने का यह एक बेहतरीन कला है, और इससे आप अलग अलग व्यक्तियों के नज़रों में अपने व्यक्तित्व को स्थापित कर लेते हैं, और जीवन में व्यक्ति को अलग थलग करने वाली या पृथक करने वाली जो बाधाएं हैं, वो स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है जब आप किसी व्यक्ति के नाम को याद रखते हैं, उसको नाम से पुकारते हैं। आप विचार करिए, कितनी बार आप नए नए पार्टियों में, कार्यक्रमों में, बड़े बड़े आयोजनों में आप जाते हैं, और मित्रों द्वारा या कई लोगों द्वारा आपको परिचय कराया जाता है, और कुछ ही पल के बाद आप उसके नाम को भूल जाते हैं, आपको नाम ही याद नहीं रहता है। कई बार आपको संबोधन करना है, मंच पर आपको अपनी बात रखनी है, मंच पर जो व्यक्तित्व हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनको संबोधित करना है, लेकिन आप संबोधन करते करते किसी एक व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं। इससे आपको शर्मिंदगी का ये एहसास होता है, और जिस व्यक्ति का नाम आपने नहीं लिया उसको बुरा लगता है। तो आप नाम को याद रख करके उसके अंदर, उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में अपने व्यक्तित्व को स्थापित कर सकते हैं। तो जब भी कोई परिचित व्यक्ति किसी नए व्यक्तित्व से आपको मिलाता है, तो आप उसके नाम को याद रखें। ऐसा नहीं कि अकस्मात आपके दिमाग से जब निकल जाता है तो आपको खुद भी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि फलाने व्यक्ति का नाम मैं भूल गया। इसलिए यह जो समय होता है, यह बहुत ही अल्प समय होता है, और उस अल्प समय में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कैसे इस तरह के कार्यक्रमों या आयोजनों को सही तरीके से सफल व्यक्तित्व के रूप में कर सकें, पूरा कर सकें। इसके लिए आपको स्मरण शक्ति को बचाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। स्मरण शक्ति को छीन होने के फलस्वरूप कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी का ये एहसास होता है आपको, जब आप उसके नाम को भूल जाते हैं।
परिचितों के साथ, नए नए लोगों के साथ मुलाकात करने से आप बचना चाहते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो वैसे में आप खुद को अलग थलग महसूस करते हैं और बचना चाहते हैं नए लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि संभव है कि उसके नाम भूलकर आपको फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसलिए आपकी स्मरण शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको समय पर सब कुछ याद आ जाए, और हो सकता है यह समय आपकी सफलता का समय हो, क्योंकि जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दुनिया में सामाजिक संबंधों को महत्व देना पड़ेगा, सामाजिक संबंधों को समझना पड़ेगा, सामाजिक संबंधों को अपनाना पड़ेगा। और सामाजिक संबंधों को अपनाने के लिए आपके व्यक्तित्व को अन्य लोगों के व्यक्तित्व से या सामान्य लोगों के व्यक्तित्व से अलग व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। और अलग व्यक्तित्व का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के बातों का, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आपकी छवि समाज में अलग हो सकती है, तभी आपका व्यक्तित्व समाज में अलग हो सकता है और आप बड़े व्यक्तित्व का मालिक बन सकते हैं। मैं क्रमवार इस पर पार्ट वाइज नए नए टॉपिक और ट्रिक्स लेकर आपके बीच आऊँगा। अगर आपको मेरा विचार पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया लिखें। अगर आपको कोई सुझाव मिलेगा आपसे मुझे तो मैं उस पर अमल करूंगा, और आपको भी कोई ज़रूरत अगर महसूस होगी तो आप अपनी बात रखें, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा, प्रयास करूंगा आपकी उन संकोचों को दूर करने का जिसके कारण आपको शर्मिंदगी का ये एहसास होता है या आप समाज से बचना चाहते हैं। ऐसे विचारों को लेकर मैं आपके बीच लगातार आऊँगा। धन्यवाद।